अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिफात का जो टॉपिक है वो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था। सिफात हमने कहा सिफात वो होती हैं, वो जो कैफियत होती है हर्फ को अदा करते वक्त, उस कैफियत को सिफ कहते हैं। और सिफात की दो इकसाम है, लाजमा और आर्जा। और लाजमा वो होती हैं जो हरूफ के अंदर हर हाल में पाई जाती हैं, और अगर वो सिफात अदा ना हो तो वो हर्फ जो है वो चेंज हो जाए या नाक़िस अदा हो। और इस तरह की जो सिफात हैं उनकी दो किस्में हैं। एक होती है मुतजादा और एक होती है गैर मुतजादा। मुतजादा वो होती हैं जिनके अंदर ओपोजिट सिफात पाई जाती हैं, यानी एक हर्फ में अगर एक सिफ्त है तो दूसरे हर्फ में दूसरी सिफ्त होगी। ठीक है। और ये जो सिफात हैं एक दूसरे की जिद होंगी, और दोनों जो हैं यानी जो ओपोजिट्स हैं वो दोनों किसी एक हर्फ में जमा नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई हर्फ उनसे खाली हो जाए। ठीक। ये सिफात 10 हैं। और सबसे पहली जो हमारे पास सिफाते लाजिमा मुतजादा है। ठीक है, सिफाते लाजिमा मुतजादा जो हैं इनके हमारे पास 10 पेयर्स हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब ये इस तरह ओपोजिट आती है। अलहम्स, पहली है आपके पास हम्स, फिर है आपके पास जहर, फिर है आपके पास शिद्दत, फिर है रिफ्वत। ठीक है। और इनके दरमियान में भी एक आती है जिसको हम तवस्सुत कहते हैं। उसके बाद है इस्तिला और इस्तिफाल, और उसके बाद है इतबाक और इन्फिताह, और फिर अजलाक और अस्मात भी है जो यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है। अजलाक और अस्मात। तो ये हमारे पास इस तरह 5 पेयर्स आते हैं। अब कुछ हरूफ के अच्छा जी। तो हम सिफात के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि हमारे पास जो सिफातें मुतजादा हैं वो पेयर्स की सूरत के अंदर है। अब जिस तरह हमारे पास पहला पेयर है हम्स, तो जिन हरूफ के अंदर हम्स पाई जाएगी उनके अलावा जो हरूफ होंगे उन सब के अंदर जहर पाई जाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा हर्फ हो जिनके अंदर ना हम्स पाई जाए ना जहर पाई जाए, नहीं। हर हरूफ के अंदर इनमें से कोई एक सिर्फ जरूर पाई जाएगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक हर्फ के अंदर हम्स भी पाई जा रही है और जहर भी पाई जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एक हर्फ के अंदर एक पेयर में से एक ही सिफ्त होगी। हमें लफ्ज से उसके नाम से पता चल रहा है ना कि ये मुतजादा हैं, एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले बहुत माजरत बेटा, आज बस इंटरनेट इशू कर रहा है और वो बार बार जो है आपकी स्क्रीन और रिकॉर्डिंग वो खत्म हो जाती है। अच्छा। तो हम्स और जहर, शिद्दत और रिफ़्वत, इस्तिला और इस्तिफाल, इतबाक और इन्फिताह, ये दोनों जो हैं ये ओपोजिट्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की ओपोजिट्स हैं। अब जो सिर्फ हम्स के अंदर होगी, जिन हरूफ के अंदर हम्स होगी उन हरूफ के अंदर फिर जहर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सारे हरूफ में इनमें से कोई एक सिर्फ जो है वो लाजमी पाई जाएगी, कोई हर्फ इन सिफात से खाली नहीं हो सकता। अब हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला पेयर है वो पढ़ते हैं, हम्स वर्सेस जहर, यानी हम्स और जहर क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन जो है वो आपकी किताब के अंदर कौन सी है। ठीक है। हम्स है, हम्स का मायनी पस्ती का है। जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है उनकी आवाज में एक किस्म की पस्ती होती है। इन हरूफ को महमूसा कहते हैं, जिनका मजमुआ फहतहु शख्सुन सकत है। ठीक है। यानी जिन हरूफ के अंदर ये सिफ्त पाई जाएगी उन हरूफ को महमूसा कहते हैं। और वो कौन से हरूफ हैं जिनके अंदर हम्स पाई जाती है, वो उन्होंने आपको मजमुआ बता दिया। यानी फा, हा, ता, हा, शीन, खौ, सौद, सीन, काफ और ता, इन हरूफ के अंदर हम्स पाई जाती है। अब इनके अलावा जो हरूफ होंगे उन बाकी तमाम हरूफ के अंदर उसका ओपोजिट यानी जहर पाई जाएगी। अब इसको हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं जी ये जो हरूफ है इनकी आवाज में एक किस्म की पस्ती होती है। अब जब आपने हम्स को समझना है ना, तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। एक मिनट जी। ये देखिए, जब आपकी जो हम्स होगी ना, ठीक है, हम्स के अंदर क्या होगा,
कि जो आवाज है, ठीक है, आपका जो गला है इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। अब आप बोले, आप कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, ठीक है। और जो सांस है, जब आप इस तरह अपने मुंह के आगे हाथ रखें और आप इसको अदा करें, आप, तो एक आपका जो हवा है वो आपको हाथ के ऊपर फील होगी, ठीक है। यानी इसके अंदर जो आपका सांस है वो जारी रहता है, ये बात आपने याद रखनी है। हम्स के अंदर क्या होता है? हम्स के अंदर सांस जारी रहता है। जिन हरूफ के अंदर ये सिर्फ पाई जाती है उनके अंदर आपका सांस बंद नहीं होता, बल्कि सांस जो है वो जारी रहता है। और उसको हम चेक कैसे करते हैं? ऐसे आप मुंह के आगे हाथ रख के चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि आपका सांस जो है वो जारी है। अब ठीक है। तो जिन हरूफ के अंदर हम्स होगी, एक तो वाइब्रेशन नहीं होगी कोई भी किसी किस्म की, आप गले पे हाथ रखें आपको कुछ महसूस नहीं होगा। और दूसरा, आपकी जो सांस है वो जारी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास हम्स। अब इसके ओपोजिट चले जाएं, तो वो हो जाएगी जहर, यानी वाइब्रेशन भी पाई जाएगी और सांस जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। हम्स के अंदर सांस जारी रहेगा और जहर के अंदर सांस बंद हो जाएगा। अच्छा, तो जिस तरह ये है अश, अभी आप इनको बोल के देख सकते हैं, अह, ठीक है, सांस जो है वो जारी रहता है। अब, अस, इस तरह। और जो जहर है, इनके अलावा अगर आप कोई हर्फ देखें, जैसे बा है, अब, तो बिल्कुल भी आप मुंह के आगे हाथ रखें और देखें, तो आपको फील होगा कि आपका सांस बंद हो गया। अब ठीक है, अस, तो बिल्कुल भी आपको आवाज नहीं आएगी, अज, इस तरह। तो जिनके अंदर, हम्स के अंदर, आपने क्या बात याद रखनी है? कि सांस जो है वो जारी रहता है, ठीक है। हम्स के अंदर क्या बात याद रखनी है आपने? कि सांस जो है वो जारी रहेगा हम्स के अंदर, ठीक हो गया। और जो जहर है उसके अंदर आपका सांस बंद हो जाएगा, सांस जारी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है इन हरूफ के अंदर। अब जो हरूफ हैं जिनके अंदर हम्स पाई जा रही है वो कौन से हरूफ हैं? फहत्तहु शख्सुन सकत। अब इनके अलावा जो हरूफ होंगे उनके अंदर जहर पाई जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अपना जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो कौन सा है? शिद्दत, तवस्सुत और रिख्वत। अब शिद्दत के अंदर, हम्स और जहर के अंदर आपने सांस के ऊपर फोकस किया, शिद्दत, तवस्सुत और जहर के अंदर आप आवाज के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। शिद्दत का मायने सख्ती है, जिन हरूफ में ये सिर्फ पाई जाए उनकी आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है और इन हरूफ को शदीदा कहते हैं। और इनका मजमुआ क्या है? अजीदु कतिम बकत। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, अजीदु का कतबदा, या फिर आप इसको अजीदु कतिम बकत भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है? इन हरूफ को जब आप पढ़ते हो तो आपकी आवाज बंद हो जाती, आवाज जारी नहीं रहती। जैसे अज, ठीक है, अब अज, ज, ऐसे जारी तो नहीं रह रही ना आपकी आवाज, अज खत्म हो गई, अद, अक, अक, ठीक। तो जिनके अंदर आवाज खत्म हो जाए वो कौन से हरूफ होते हैं? शिद्दत वाले, शदीदा हरूफ होते हैं, और वो ये वाले हरूफ हैं। इनके अलावा जो है वो आपके पास आ जाती है इसके ओपोजिट में रिख्वत। रिख्वत का मायने होता है नरम, ठीक। अब जिन हरूफ में ये पाई जाएगी इनकी आवाज नरम होगी और इनकी आवाज जारी भी रहेगी। अब शदीदा और मुतवस्सिता के अलावा जो बाकी हरूफ हैं वो रिख्वत हैं। जैसे अस, आवाज जारी है ना आपकी, अस, ठीक है। ये वाले जो हरूफ हैं ये रिख्वत होते हैं, जिनके अंदर आपकी आवाज जारी रहती है। अब कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जिनके अंदर ना तो बिल्कुल आवाज जारी रहती है और ना ही आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी वो दरमियानी हरूफ है, और उनको हम कहते हैं तवस्सुत, ठीक। तवस्सुत का मतलब ही क्या होता है? वस्त का मतलब होता है दरमियान। तो जिन हरूफ में ये सिर्फ पाई जाती है उनमें ना तो बहुत ज्यादा सख्ती होती है कि वो शदीदा हो जाए, बिल्कुल भी आवाज बंद नहीं हो जाती, और ना इतनी नरमी होती है कि वो रिख्वत हो जाए, यानी कि आवाज जो है वो जारी रहे बड़े सुकून से, बल्कि वो दरमियानी हालत में होते हैं। और इनका मजमुआ क्या है? लिन, उमर। ये जो है ये 5 हरूफ हैं, ठीक है, 5 हरूफ हैं जिनके अंदर तवस्सुत पाई जाती है, जैसे अल। अब आप अल को ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकते, ठीक है, जिस तरीके से जितनी सहूलत से आपके रिख्वत वाले हरूफ लंबे होते हैं, जैसे अस, ठीक, जितना मर्जी आप इसको कर लें, लेकिन अल जो है इसके अंदर थोड़ा ही रहेगा और बिल्कुल भी आवाज बंद नहीं हो रही, ठीक। तो वो हरूफ जो दरमियान के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं तवस्सुत, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा सख्त होंगे, बिल्कुल आवाज बंद हो जाएगी, वो शिद्दत है। और जिनमें आवाज आराम से जारी रहेगी वो कौन से हैं? वो रिख्वत है, ठीक है। तो आपने ये जो मजमुए हैं हरूफ के ये याद करने हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता हो कौन से हरूफ के अंदर कौन सी सिफ्त पाई जाती है।
तो हम एक दफा से रिवाइज करते हैं। हम्स और जहर हमने पढ़ा। हम्स वो हैं जिनके अंदर सांस जारी रहता है, और जहर वो हैं जिनमें सांस बंद हो जाता है। शिद्दत वो है जिसमें आवाज जारी रहती है, तवस्सुत दरमियानी है, और रिख्वत वो है जिनके अंदर आवाज जारी रहती है। शिद्दत के अंदर आवाज बंद हो जाती है और रिख्वत के अंदर आवाज जारी रहती है। ठीक है। आज हम सिर्फ ये दो ही पढ़ेंगे ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद करें, और फिर आपका टेस्ट भी है तो आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकें। और फिर इंशाल्लाह जो अगले दो पेयर्स हमारे रह गए हैं इनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और ठीक है, इनके जो मजमूआत हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ लें, वरना फिर हम मुकम्मल करें।